सुप्रभात। दशम संस्कार। दशम संस्कार यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। जीवनधारी प्राणियों में सर्वोत्तम प्राणी मनुष्य माना गया। मनुष्य का जीवन पंच तत्व यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के सम्मिश्रण से बना है। ये सब स्थूल पदार्थ हैं। इनका सूक्ष्म रूप रज, तम और सत्व के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार मनुष्य के अंतर्मन में स्थूल, सूक्ष्म और कारण नाम की वृत्तियां भी पाई जाती हैं। इन वृत्तियों की जानकारी हमारे जीवन के रहन सहन और व्यवहार रूपी कर्मों से प्रकट रूप में दृष्टिगोचर होती रहती है, जिनके द्वारा संसार में अच्छे से अच्छा और बुरे से बुरा कार्य होता रहता है। इन कार्यों का सूक्ष्म रूप कारण होता है, जो बीज रूप में अदृश्य रहता है। धर्मशास्त्रों में इस अदृश्य बीज को जन्म जन्मांतरों से संबंधित कहा गया है। तो यह अदृश्य बीज धार्मिक मनुष्यों में भी अपना प्रभाव रखता है। इसके प्रभाव से सत्संग में भी विक्षेप पड़ता है, जो हमारी आध्यात्मिक गति में बाधक बनकर हमें विचलित और व्यथित करता रहता है। धर्मशास्त्रों में इसको संस्कार नामक विधि विधान द्वारा नष्ट नहीं तो इस पर अपना प्रभाव डालकर इसके दुरुपयोग को रोका जा सकता है। इस बीज रूपी संस्कार को बच्चों में सत्संग के समय प्रार्थना, भजन आदि में सम्मिलित करके उनके अंदर धार्मिक भावों का बीजारोपण कराया जा सकता है। पूज्य साहब जी वर्षों से इस बात को सत्संग के बीच कहते आ रहे हैं। साहब जी के अनेक बार कहने पर भी हम इस छोटी सी प्रक्रिया को आज तक अपनाने में असमर्थ रहे। इसलिए मैं शास्त्रों का उदाहरण देकर इसे बच्चे के जन्म से पूर्व आध्यात्म का बीजारोपण करने का उपाय लिख रहा हूँ या कह रहा हूँ, जिसे सत्संगी भाई चाहें तो इसे अपनाकर सरलता से सत्संग को शुद्ध आध्यात्मिक रूप दे सकते हैं। धर्मशास्त्रों में बच्चे के लिए गर्भ में ही 3 संस्कार करने का वर्णन है। विवाह के बाद वर और वधू देशाटन करने निकल जाते हैं। कुछ धार्मिक स्थानों पर जाते हैं, कुछ बड़े शहरों के होटल इत्यादि में चले जाते हैं, जिसको आम भाषा में सुहागरात कहते हैं। शास्त्रानुसार घूमने जाने से पूर्व पहला संस्कार करना चाहिए। इस संस्कार के प्रभाव से आवश्यक नहीं कि तुरंत गर्भ धारण हो जाए, मगर संस्कार में वर और वधू जिन शब्दों का उच्चारण करेंगे उसका प्रभाव वर वधू पर धार्मिक भाव का पड़ेगा, तो जो देर सवेर होने वाले गर्भपात शिशु पर भी पड़ेगा। इसके बाद गर्भ रह जाने के 3 मास बाद बच्चे पर दूसरे संस्कार का गहन प्रभाव पड़ेगा। इस संस्कार का नाम पुंसवन संस्कार रखा गया है। तीसरे संस्कार सीमंतोन्नयन करना होगा, तो उसका प्रभाव शिशु पर इतना पड़ेगा कि पैदा होने के बाद वह उन बातों पर चलना शुरू कर देगा जो संस्कार में माता और पिता ने मनोयोग पूर्वक पढ़ी हैं या कही हैं। अब जैसा कि अर्जुन के कहने से सुभद्रा और गर्भस्थ शिशु अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदन किया या चक्रव्यूह भेदन क्रिया का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। यदि इसे सांसारिक कहा जाए तो शुक्रदेव जी ने गर्भ में रहकर संपूर्ण वेदों का आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इसी पर शिशु के जन्म लेने पर जात कर्म नामक चतुर्थ संस्कार किया जाता है। इसमें शिशु के स्वास्थ्य पर और आध्यात्मिक बातों का भी प्रभाव पड़ेगा। 5वां संस्कार नामकरण संस्कार यानी शिशु जन्म के 10वें दिन या 101 दिन करें। 6वां संस्कार जिसे निष्क्रमण संस्कार कहते हैं, इसे शिशु जन्म के पश्चात
तीसरे शुक्ल पक्ष की तृतीया को अथवा चौथे महीने की उस तिथि को करें जिस तिथि को शिशु ने जन्म लिया हो। सातवां संस्कार शिशु की आयु 6 मास हो जाने पर करना चाहिए। इसका नाम अन्नप्राशन संस्कार है। यह भी 6ठे मास की उस तिथि को करना चाहिए जिस दिन शिशु का जन्म हुआ था। 8वां संस्कार चूड़ा कर्म के नाम से किया जाता है, जिसे मुंडन संस्कार कहा जाता है। तो ये शिशु के तीसरे वर्ष की जन्म तिथि को अथवा उत्तरायण काल में शुक्ल पक्ष में किसी भी दिन शुभ दिन किया जा सकता है। 9वां संस्कार कर्णभेद संस्कार के नाम से जन्म के 5वें वर्ष में करना चाहिए। 10वां संस्कार उपनयन संस्कार के नाम से जाना जाता है। इस संस्कार को बालक की शारीरिक, मानसिक और आत्मिक प्रवृत्ति के और स्वभाव के अनुसार करना चाहिए। उपनयन का अर्थ होता है विद्या आरंभ करने का प्रथम दिन। तो उपनयन संस्कार में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का वर्णन किया गया है। इसमें जातिवाद का विचार नहीं है, अपितु बालक की प्रकृति के निर्माण का अभिप्राय है। स्वामी दर्शनानंद जी ने इस पर अपनी टिप्पणी देते हुए सुंदर व्याख्या की है। आपका कथन है कि उपनयन संस्कार बालक की प्रकृति के अनुसार उसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य बनने की ओर अग्रसर करने का दृढ़ संकल्प युक्त कर्म है, ना कि शूद्र जैसा विचारवान बनाना। इसलिए इसी विचार से आयु का विवरण दिया गया। ब्राह्मण प्रकृति के बालक तरुण 5 से 8 और अधिकतम 16 वर्ष तक, क्षत्रिय प्रकृति के तरुण को 6 से 11 और 22 वर्ष तक, वैश्य प्रकृति के तरुण को 8 से 12 और 24 वर्ष तक। तो ये 10वां संस्कार तरुण को उस योग्यता तक पहुंचा देता है जिससे गुरु को समर्पित रूप में जाना जा सकता है। और यदि धर्म गुरु द्वारा धर्म ग्रंथों के अनुसार ये उपनयन संस्कार तक 10 संस्कार विधि पूर्वक कराए जाएं, तो सत्संग के अनुसार ये तरुण दीक्षा पाने के योग्य अधिकारी बन जाएगा। अब क्योंकि संस्कार कर्ता माता और पिता 10 संस्कारों के शुभ और शुद्ध भावों में सम्मिलित होकर पूर्ण धार्मिक बन जाएंगे, जिसका गहन प्रभाव तरुण बालक पर सार्थक रूप में पड़ेगा। और 13वें संस्कार यानी विवाह से पूर्व वर्णित प्रथम संस्कार से 12वें संस्कार तक संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन जीने की कला का जानकार हो जाएगा। तो इन संस्कारों को यथावत करने के बाद हमारा सत्संग सर्वभावेन हमारे दादा गुरु की भावना के अनुरूप हो जाएगा। दादा गुरु चाहते थे कि केवल आंख में चौनी ही ना की जाए, बल्कि सर्वांग रूप में हम आध्यात्मिक साधक बने। उन्होंने आशा प्रकट की थी कि आने वाली पीढ़ी इसे पूरा करेगी। तो इन संस्कारों को करने में धन के व्यय की तनिक भी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक संस्कार करने से पूर्व हवन या यज्ञ करना अनिवार्य है। उसमें 1 पाव यानी 250 ग्राम घी और 500 ग्राम हवन सामग्री तथा 5 किलो लकड़ी यानी समिधा का व्यय होता है, जो जीवन भर में 15 संस्कार करने में 2.5 किलो शुद्ध घी और 75 किलो लकड़ी और 7.5 किलो हवन सामग्री काम में आई, जो लगभग 18-20 वर्ष के अंतराल तक ये व्यय होगा। इस प्रकार जिस घर में 15 संस्कार पूर्ण होंगे, उस घर के प्रत्येक व्यक्ति के संस्कारों का रूपांतर होना प्रारंभ हो जाएगा। और सत्संग तथा गुरुदेव के सहयोग से हमारा सत्संग अनूठा रूप धारण करता जाएगा। यदि गुरुदेव की दया का सहयोग मिलता रहा, जो कि अवश्यंभावी है, गुरुदेव तो सब पे दया करते हैं,
तो संपूर्ण 16 संस्कारों के संकलन की स्थिति सभी को दी जाएगी और सबको मिलना चाहिए, क्योंकि संस्कारों का पालन जरूरी होगा।